हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट। हम लोग अब तक सरलीकरण के जो है बोर्डमास नियम पर आधारित सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है लगभग 5 वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है। तो भिन्न के बारे में सीखते हैं। भिन्न जिसे फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन, और इसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो आज हम लोग देखते हैं कि भिन्न क्या है। सबसे पहले ए और बी के रूप में जब चीज़ें हैं तो वह भिन्न कहलाती हैं। ए बटे बी, यानी कि ए बराबर 1 और बी बराबर ये 2। ये हमारा फ्रैक्शन में है 1/2। 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 की वैल्यू होती है आधार, यानी कि एक कोई चीज़ है उसमें 2 भाग कर दिया जाए, उसी का मतलब होता है 1/2। जैसे एक रोटी है, इस रोटी को अगर यहाँ से बीच से काट दें तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, है ना बच्चों। अब आगे और देखते हैं, क्या 1/3 ये भी भिन्न है? हाँ, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। जब कोई एक है टुकड़ा, उसमें एक है, उसमें 3 भाग कर दिया जाए तो वह 1/3, 1/3 और 1/3 कहलाता है। क्या 1/3? ये भी 1/3, ये भी 1/3। इसी तरीके से हम आज फ्रैक्शन के बारे में जानकारी रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? डिजिट को जोड़ा और घटाया। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि आप सर इसको जोड़िए 1/2 और प्लस में 1/3, तो आप कैसे जोड़ेंगे? उंगलियों पर तो नहीं जोड़ सकते। जिससे हम लोगों ने अभी तक जोड़ा है कि 2 + 2 × 2, ये हमारा 6 आएगा। कैसे करनी है 6? यहाँ सबसे पहले मल्टीपल कर लिए तो 2 4 और प्लस में 2 जोड़ के 6 बना लिए। अब इस चीज़ को कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए नियम होगा, कोई जो रूल होगा उसी को आधार मान करके, उसी को बेस मान करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये नियम क्या है? फ्रैक्शन को जोड़ना, फ्रैक्शन को घटाना, फ्रैक्शन का मल्टीपल, फ्रैक्शन का डिवाइड, तो उसका तरीका हम लोग करते हैं। छोटी कक्षाओं में क्या किया जाता है इसको जोड़ने के लिए कि 3 × 3 और 2 × 2 और 3 दूनी 6। ये नीचे नीचे आपस का मल्टीपल और ये क्रॉस का मल्टीपल, इसका क्रॉस मल्टीपल, तो 2 × 2, 3 × 3, 3 2 5 और नीचे 3 दूनी 6, तो ये 5/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जब हम 1/2 और 1/3 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना निकल कर आएगा? 5/6 आ जाएगा। और भी प्रश्न देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पर 2/3 है और 3/4 है, इसको जोड़ेंगे वैसे ही जैसे कि 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9 और 4 3 12, 8 8 16, 1 17, 17/12। लेकिन ये जब छोटी छोटी डिजिट होती हैं तब उसके लिए ये चीज़ें आसान होती हैं। लेकिन जब डिजिट बड़े हो जाते हैं, जैसे कि 24/9 प्लस 56/18, इस तरह हो जाएगा, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? तो एलसीएम मेथड होता है, एलसीएम मेथड, उस एलसीएम मेथड का प्रयोग करके हम सारी चीज़ को जोड़ पाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अब हम लोग क्वेश्चन बना करके एक क्वेश्चन बना करके आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है आपका कितना? यहाँ पर आपका 4 है, फिर प्लस यहाँ पर 6 और यहाँ पर 16 है। अब इस चीज़ को फ्रैक्शन को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले आप जो ये यहाँ पर हर दिख रहा है, इसको हर कहते हैं, जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि 4 और 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। बच्चों क्या निकालना पड़ेगा? 4 और 16 का एलसीएम। हम लोगों ने अभी तक 4 और 16 का एलसीएम निकालने का तरीका इस तरह सीखा है। 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 × 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 2 से काटते हैं, 1 और 1। यही हमारा एलसीएम निकल कर आएगा। कब? जब इसको आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी हमारा 16 ही एलसीएम बनेगा, लघुत्तम बनेगा हमारा कितना? 16 लघुत्तम बनेगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, एलसीएम को अपनी एक अलग तरीके से करेंगे। कैसे? देखो, अब 4 और 16 का एलसीएम हमें निकालना है, 4 और 16 का। तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट को देखते हैं, वो है 16। इस 16 सबसे बड़ी डिजिट, बाकी और डिजिट हैं जैसे कि 4 है, क्या डिवाइड होता है? तो ये 4 से कट जाएगा 16, तो जब कट जाएगा वही 16 हमारा क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम हमारा आया कितना? 16 16।
अब 4 से इसमें 16 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 बार जाएगा। 4 चौके 16, 4 बार गया ना। तो जो 4 बार गया है वही 4 ऊपर वाले जो 3 है इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा लेंगे। फिर 16 में डिवाइड करेंगे। ये जो हमारा 16 आया हुआ है क्या एलसीएम, इसमें एक बार 4 से डिवाइड देंगे तो ये 4 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और एक बार 16 से जब डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। जाएगा कि नहीं बच्चों? 16 के 16 जो ये 4 बार गया है उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीपल कर देंगे, यानी 4 गुणे में 3। 4 गुणे में 3 क्यों? क्योंकि ये जो भागफल आया है इसके ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। 4 और गुणे में 3। फिर प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। फिर 16 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 बार 16 भागे 16 1 आ जाएगा भागफल। तो 1 का गुणा किस में कर देंगे? 6 में कर देंगे। यही तरीका है, यही नियम है सॉल्व करने का, प्लस और माइनस जोड़ने का। फिर आगे देखो, 4 तिया 12 हो गया, फिर प्लस 16 6 का 6 और ये नीचे 16 हो गया। 12 और 6 18 हो गया, मिला करके कितना हो गया? 18/16। ये 16 हो गया। अब इसको और काटो, 2 से काटेंगे तो ये 9, 2 से काटेंगे तो 8, तो ये 9/8 ये इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? एक और सवाल बना लेते हैं, उसके बाद सारे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो 4/9 और 5/18 ये वाला प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हर में है उसको क्या, ये चीज़ हर कहलाती है और इसके ऊपर अंश कहलाता है। हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डेनोमिनेटर कहते हैं, एन और डी, ठीक है बच्चों। फिर 5 और 18 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? बिना एलसीएम के हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। जो फ्रैक्शन है सारे फ्रैक्शन को एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो 5 और 18, 5 18 नहीं है, 9 18 है। तो 9 18 है तो हम लोग 9 18 का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे बड़ी डिजिट को देखते हैं, वह है 18। क्या और डिजिट जो 9 है क्या डिविजिबल है 18 में? देखो 9 दूनी 18 डिविजिबल है कि नहीं है? 2 बार में कट जाएगा। तो 18 ही हमारा एलसीएम बन जाएगा बच्चों। कितना बन जाएगा? 18 एलसीएम बन जाएगा। तो 18 जब एलसीएम बन गया तो हम लोग यहाँ पर 18 रखते हैं, हर में 18 रख दिए। फिर यहाँ हमारा एलसीएम 18 जब आया तो इसी 18 में 2 बार डिवाइड करेंगे। एक बार 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 बार गया तो 2 का गुणा जो 9 से आपने डिवाइड किया 2 बार पाया है, इसके ऊपर वाले यानी अंश में जो 4 बैठा है उससे आप क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फिर प्लस लगाएंगे। फिर 18 में 18 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा बच्चों। 1 आएगा तो 1 का गुणा किस में करेंगे? 1 का गुणा आप 5 में करेंगे, 5 में, है ना? 5 में कर दिए। अब चीज़ को गुणा करके सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8, 5 के 5 बटे 18 तो है। तो 8 5 13, 13/18 यही हमारा आंसर निकल कर आया। मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर निकल कर आया। और सारे प्रश्न को करते हैं। 2 प्रश्न देखो, 3/5 प्लस 4/15। अब ये वाला प्रश्न को सॉल्व करना है। फिर दूसरा 6/12 और प्लस में 3/8 प्लस में 5/4। ये वाले प्रश्न को सॉल्व करना है। ये 2 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट कैसा बनता है। अब देखो सबसे पहले वाले सवाल को अगर करना है तो 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आता है 15 आएगा ना। क्यों? सबसे बड़ी डिजिट 15 है और क्या 5 से डिविजिबल है तो 3 बार में डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा एलसीएम जो निकलेगा वो 15 निकलेगा ना बच्चों। अब आप क्या करो, 5 से 15 में भाग दो तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 3 में करते हैं। फिर प्लस लगा है तो फिर प्लस लगा लेते हैं। 15 का 15 में करते हैं तो 1 बार जाएगा। तो 1 का गुणा 4 में करते हैं, 1 का गुणा 4 में करते हैं। अब देखो चीज़ें आसान हो गई। 3 3 का 9, 9 हो गया और 4 1 4 और बटे 15, ये 15 लगा दिए। तो 9 4 13, 13/15 ये हमारा आंसर आ गया, 13/15। फिर आगे देखो, अब आगे इस सवाल को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो चीज़ें हर में है इसको आप क्या करो, 12 और 8 और 4 का एलसीएम लो। तो एलसीएम कैसे निकलेगा?
एलसीएम सबसे बड़ी डिजिट को उठाना है, वो है 12, और बाकी देखना है कि और डिजिट से डिविजिबल है। 8 से तो नहीं हो रहा है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 से 4 तो यहाँ 12 होगा। तो अब क्या करना है, नहीं होता है तो आपको करना है कि 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 12 दूनी 24। अब देखो 12 दूनी 24 2 बार में कट गया कि नहीं कट गया। 8 तरीक 24 3 बार में कट गया, है ना। फिर 4 छक 24 6 बार में कट गया। जब चीज़ें कट जाएं तब इसका मतलब वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब पहली वाली बड़ी डिजिट नहीं कट रही है तो उसके टेबल में पढ़ते जाओ। 12 दूनी 24, अभी भी नहीं कटता तो 12 तिया 36 करते, अभी भी नहीं कटता तो 12 चौक 48 करते। लेकिन हमारा 12 दूनी 24 करते करते कट गया, इसलिए हमारा जो एलसीएम बना वह 24 एलसीएम बन गया। बच्चों कितना बना, 24 एलसीएम बन गया। जब 24 एलसीएम बना तो 12 से जब आपने 24 में डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 का गुणा आप 6 में कर दो। फिर 8 डिविजिबल देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा। तो 3 का मल्टीपल 3 में कर दो। फिर 4 का डिविजिबल 24 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 का गुणा आप 5 में कर दो। कैसे, आपने जब 24 लेकर आया एलसीएम, अब इसमें आपको 3 बार डिविजिबल देना, 3 बार डिवाइड करना है। एक बार 12 से करें तो ये 2 बार गया, 2 बार गया, 2 का मल्टीपल आपने इसके ऊपर 6 के साथ कर दिया। फिर 8 डिविजिबल दिए तो कितनी बार गया, 3 बार गया। देखो 24 में 8 से भाग दिए तो कितनी बार गया, 3 बार गया। तो 3 का गुणा 3 के साथ, देखो 3 का गुणा 3 के साथ हो गया। फिर प्लस लगा है तो फिर प्लस लगा दिए। फिर 24 में ये 4 से गुणा किए, 4 से भाग दिए तो 6 बार गया। बच्चों कितनी बार गया, 6 बार। तो 6 का गुणा उसके अंश में जो 5 बैठा है उसके साथ कर देंगे। 6 मल्टीपल 5 यानी 6 का गुणा 5 में कर देंगे। अब चीज़ को सॉल्व करो। 6 दूनी 12, 3 तरीक का 9 और 6 पचे 30, 30 बटे 24। अब 24, अब इसको जोड़ लो, 30 40 42 और 42 51, 51 बटे 24। ये हमारा आंसर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं बच्चों, इसको जोड़ो। 30 और 12 कितना हो गया, 30 12 42 और 42 और 9 51 होता है। तो 51 बटे 24 हो गया हमारा। फिर आगे और प्रश्न को करते हैं, और सवाल को करते हैं। लो सवाल 2 बटे 3 प्लस 3 बटे 6 प्लस 3 बटे 15। अब ये वाले इस प्रश्न को करते हैं, देखते हैं कैसे इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3, 6 और 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने ले लिया, सबसे बड़ी डिजिट को उठाया 15। क्या आप 3 से डिविजिबल हैं, हाँ 15 3 से भाग जाएगा। फिर 6 से देखो, 6 से नहीं जाएगा, 15 से तो जाएगा क्योंकि 15 से 15 करने में 15 हो जाएगा, लेकिन 6 से नहीं जाएगा। अब जब नहीं जाता है तो इसका टेबल आना चाहिए, 15 दूनी 30। अब देखो अब जाता है कि नहीं जाता है। 3 दाइयन 30, ये 10 बार में जाएगा। और ये देखो 6 6 पचे 30, ये 5 बार में जाएगा। और 15 दूनी 30 तो होता है, 15 दूनी 30 तो होता ही है। तो हमारा जो एलसीएम होगा, अब ये 30 से कट गए तो हमारा एलसीएम बन जाएगा 30। अब बात समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये बता दो। एलसीएम सीखें कि नहीं सीखे। तो हमारा आ गया 30, तो इसको मिटा देते हैं तो एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 30। जब 30 हमारा एलसीएम निकल कर आया तो उसके हर में हम लोग यहाँ पर 30 रख देते हैं। तो 30 एलसीएम जब निकल कर आया है तो इसमें 3 बार भाग देना है। 1 बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, फिर 1 बार और 3 बार। अब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 से जब भाग दिया जाएगा, जब 3 से भाग देंगे तो 10 बार आ जाएगा। बच्चों कितनी बार आएगा, 10 बार आ जाएगा। तो 10 बार आ गया तो 10 का गुणा किस में करेंगे, 2 में कर देंगे, इसके ऊपर वाले में। फिर प्लस लगा देंगे। फिर 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, 6 पचे 30 होता है कि नहीं होता है। तो 6 पचे 30 हो गया तो ये 5 बार गया। इसका मतलब है इसके ऊपर 5 और गुणे में 3 कर देंगे, करेंगे ना। फिर प्लस लगा तो फिर प्लस लगा लेते हैं। फिर 15 है तो 15 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार गया ना, 30 में जब 15 से भाग करेंगे तो 2 बार गया तो 2 का गुणा उसके अंश में जो 3 बैठा है उसके साथ गुणा कर देंगे। लो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 10 दूना 20, फिर प्लस 5 किया 15, 3 दूनी 6 और बटे में 30। अब इसको सॉल्व करो। 20 और 15 कितना होता है, 35 होता है। 35 5 40 41, 41 बटे 30 ये हमारा आंसर निकलेगा। 41 बटे 30 हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। 15 6 21 21 और 20 41, 41 बटे 30, 41 बटे 30 ये रहा।
अब और सवाल करते हैं, आपको दे रहे हैं सवाल, आप इस सारे प्रश्न को करके बताएंगे। चलो पहला सवाल 2/3 प्लस 3/6, और दूसरा सवाल 1/2 प्लस 3/4, इसको जोड़ के बताएंगे। तीसरा वाला प्रश्न है 3/5 प्लस 2/15। फिर चौथा नंबर का सवाल 2/6 प्लस में 3/2 प्लस 2/9, ये वाला प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करें और बताएं कि इन चारों का आंसर कितना आया, तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद आपको बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे और सिखाएंगे कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे भाग किया जाएगा, कैसे मल्टीपल किया जाएगा। चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे बच्चों। तो आप इसको ज़रूर बताना कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है आपको वीडियो, तो आप ज़रूर लाइक करना, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।